नमस्कार दोस्तों, फतेह क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम महाकवि बाणभट्ट के द्वारा रचित कादंबरी के पूर्व भाग से लिए गए अंश सुकनास उपदेश के विषय में चर्चा कर रहे थे। यहाँ पर जो है राजा तारापीड़ के अमात्य सुकनास के द्वारा राजकुमार चंद्रापीड़ को लक्ष्मी की विशेषता बतलाई जा रही है, उसके विषय में हम यहाँ चर्चा करेंगे। लक्ष्मी की विशेषता बताते हुए कहते हैं सुकनास कि जो ये लक्ष्मी है ना, इसकी आलोचना प्रकट करते हैं कि लोक में उसका क्या स्वरूप है और उसकी किस प्रकार से यह अपना प्रभाव लोगों को वश में करती है, किस प्रकार से कभी ये लोगों को रुलाती है तो कभी ये हंसाती है, किस तरह अच्छे गुणी व्यक्तियों का परित्याग करके ये दुष्ट लोगों को अपनाती है। तो यहाँ लक्ष्मी के विषय में छोटी से छोटी बात बताते हुए इसकी आलोचना की गई है, इसके विषय में यहाँ बताया गया है। तो अब हम इस पद्यांश का जो है अनुवाद देखेंगे। लतेव विटपकान अध्यारोहिती, लतेव यानी लता के समान, विटपकान यानी वृक्ष की शाखाओं को, अध्यारोहती यानी आश्रयण करती है या आश्रय ग्रहण करती है। तो लक्ष्मी की विशेषता बताते हुए सुकनास कह रहे हैं कि जिस प्रकार लताएं वृक्षों का आलिंगन करती हैं, उसी प्रकार यह लक्ष्मी भी जो है नीच पुरुषों को अपनाती है। नेक्स्ट देखेंगे। गंगेव वसुजन्य अपि तरंग बुद्बुद चंचला। गंगेव यानी यहाँ गंगा के लिए आया है कि गंगा नदी की भांति वसुजन्नी 8 वसुओं की माँ यानी धन को उत्पन्न करने वाली, तरंग बुद्बुद चंचला तरंगों और बुलबुलों के समान चंचल। यहाँ बताया गया लक्ष्मी के लिए कहा गया है कि जैसे भीष्म की माता गंगा लहरों और बुलबुलों से सतत अस्थिर रहती है, वैसे ही संपदाओं की जननी लक्ष्मी भी इन जल तरंगों व बुलबुलों के सदृश्य अस्थिर होती है। अगला देखिए, यहाँ पर जो है गंगा जी का प्रसंग आया है। तो यह एक बार विशिष्ट ऋषि के श्राप से गंगा जी जो है मनुष्य शरीर धारण कर राजा शांतनु की स्त्री बनी और उन्होंने 8 वसु उनसे उत्पन्न हुए थे। और उत्पन्न होते ही गंगा ने क्रमशः 7 बच्चों को गंगा में डाल दिया और वे बाद में स्वर्ग चले गए। जब 8वें को छोड़ने चली तो राजा शांतनु ने उन्हें रोक दिया, जिससे तत्काल रुष्ट हो गंगा स्वर्ग को चली गई और बालक जो बच गया था वह आगे चलकर भीष्म पितामह कहलाया। अतः लक्ष्मी जो है गंगा के समान चंचल बताई है। नेक्स्ट देखेंगे। दिवस कर गति रिव प्रकटती विद संक्रांति। विविध संक्रांति, तो दिवस कर गति यानी सूर्य की चाल, प्रकृति विविध संक्रांति यानी 12 प्रकार की संक्रांतियां या राशियों के संक्रमण को प्रकट करने वाला जो है, इसको बताया गया लक्ष्मी के विषय में कहा गया है कि यह लक्ष्मी जो है सूर्य की गति जैसे मेघ, वृक्ष, मिथुन आदि संक्रांतियों को प्रकट करती है, वैसे ही यह अनेक व्यक्तियों में संक्रमण करती है। कौन? लक्ष्मी। आगे देखिए। पाताल गुहेव, पाताल गुहेव तमो बहुला। यहाँ पर जो है पाताल गुहा यानी नीचे के लोक की गुफा, यानी कि जमीन के अंतर्गत पाताल लोक के विषय में बताया गया है। तमो बहुलता यानी कि प्रगाढ़ अंधकार वाली, अधिक तमोगुण वाली। तो यहाँ कहा है कि पाताल गुफा के अंधकार की भांति यह लक्ष्मी प्रचुर तमोगुण वाली है। नेक्स्ट देखिए। हिडम्बेव भीम साहसई हार्य हृदय। यहाँ पर जो है लक्ष्मी के विषय में यहाँ पर जो भीम और हिडम्बा का प्रसंग आया है कि हिडम्बा यानी इस हिडम्बा नाम की राक्षसी जिसने भीम द्वारा घटोत्कच पुत्र को पैदा किया था,
यहाँ पर देखिए भीम साहस का हार्य हृदय, यानी कि भीम के पराक्रम से आकर्षित हृदय वाली प्रचंड प्रचंड साहस से जिसका हृदय हरा जा सका है, इसके लिए आया है। तो यहाँ पर जो है हिडम्बा के विषय में बताया गया है कि भीष्म के साहस से वश में की गई हिडम्बा राक्षसी की भांति यह लक्ष्मी केवल प्रचंड साहस से वश में करने योग्य हृदय वाली है। इस लक्ष्मी की विशेषता बताई गई है। नेक्स्ट देखेंगे प्रावड़ी वाची धुति कारणी। प्रावड़ी वाचिर धुति कारणी यहाँ पर जो है लक्ष्मी के लिए आया है कि यह जो लक्ष्मी है ना, पाताल गुहा में, यानी पाताल गुहा में ये लक्ष्मी की विशेषता बताते हुए कहा गया है कि बिजली को चमकाने वाली वर्षा के समान थोड़े समय तक जो है प्रकाश करने वाली है। कौन? ये लक्ष्मी। नेक्स्ट देखिए दुष्ट पिशाचियु शर्तिकानेक पुरुषोच्छाया स्व अल्प सत्व उन्मति करोति। यहाँ पर जो है लक्ष्मी की विशेषता बताते हुए कहा है कि ये लक्ष्मी जो है यहाँ देखेंगे प्रावड़ी वाचिर धुति कारणी। यहाँ पर जो है लक्ष्मी के विषय में बताया गया है कि जिस प्रकार से वर्षा ऋतु क्षण मात्र के लिए ही बिजली को चमका देती है, उसी प्रकार लक्ष्मी भी क्षणिक छवि को छिटका देती है, यानी प्रकट कर देती है। आगे देखेंगे दुष्ट पिशाचियु दर्शिता नेके पुरुषोच्छाया स्वल्प सत्वम उन्मति करोति। यहाँ पर दुष्ट पिशाचियों का अर्थ होता है कि क्रूर राक्षसी दर्शिता अनेका पुरुषोच्छाया, यानी अनेक पुरुषों के बराबर ऊंचाई दिखाने वाली, अनेक पुरुषों को उन्नति दिखाने वाली, इसके लिए बताया गया है लक्ष्मी के लिए। और आगे देखिए स्व अल्प सत्वम, यानी थोड़े साहस वाले, यानी थोड़ी बुद्धि वाले व्यक्ति को उन्मति करोती, यानी पागल बना देती है। तो लक्ष्मी के विषय में बताया गया है कि जिस प्रकार भयंकर पिशाचनी जो है अनेक पुरुषों के बराबर नाक की ऊंचाई को दिखलाकर दुर्बल व्यक्तियों को भय से पागल बना देती है, उसी प्रकार लक्ष्मी भी अनेक पुरुषों के ऊंचाई दिखाकर, यानी उनका अभ्युदय दिखाकर अन्य अल्पजनों को उन्मत्त बना देती है, उन्हें पागल बना देती है। तो ये लक्ष्मी की विशेषताएं बताई जा रही हैं यहाँ पे। आगे देखिए सरस्वती परिग्रहितो ईर्ष्यायेव नालंगति जने गुणवंतम पवित्रमियु न स्पर्शति। यहाँ लक्ष्मी की विशेषता बताया है कि सरस्वती परिग्रहितम, यानी विद्या की देवी सरस्वती के द्वारा अपनाए गए व्यक्ति को ईर्ष्या, यानी ईर्ष्या के कारण नालिगति यानी गले नहीं लगाती है, आलिंगति यानी गले नहीं लगाती है। यह लक्ष्मी के लिए विषय में बताया है कि सरस्वती की जिस पर अनुकंपा हो जाती है उसको मानो ईर्ष्या से यह अपने गले नहीं लगाती है या उसका आलिंगन नहीं करती है। नेक्स्ट है उदार सत्व मंगलमियु न बहुमन्यते। यहाँ पर जो है इसके लिए बताया गया, लक्ष्मी के विषय में बताया गया है कि ये उदार सत्व मंगलम, उदार सत्व यानी उदार हृदय वाले व्यक्ति को अमंगलमियु यानी अशुभ की भांति क्या न बहुमन्यते यानी सम्मान नहीं करती है। यह लक्ष्मी जो है जिसके पास दया धीरता प्रभृति गुणों से समन्वित पुरुष को जो है अछूत समझकर स्पर्श नहीं करती है। जिसके पास श्रेष्ठ गुण होगा उनको ये लक्ष्मी जो है उसका आलिंगन नहीं करती है। नेक्स्ट देखेंगे सुजन मणि निमित्त मियु न पश्यति। इसमें सुजन के लिए आया है कि जो है ये लक्ष्मी जो है सुजनम यानी सज्जन को निमित्त मियु यानी अपशकुन की तरह
अहिम्यु यानी सर्प के समान, लंघयति यानी लांग कर चलती है। तो यहाँ पर लक्ष्मी की विशेषता बताया है कि उदार स्वभाव के पुरुष को अशुभ मानकर उसके दर्शन से बचती है, अर्थात इन लोगों के पास लक्ष्मी जो है नहीं जाती है। आगे देखिए, अभिजात, अभिजात महिम्यु लंघयति। अभिजात यानी उच्च कुल में उत्पन्न पुरुष को जो है सर्प के समान उल्लंघन कर देती है। नेक्स्ट देखिए, शूरम कंटकम यु पर हरती। और शूरम यानी सूरवीर को जो है कंटकम यु यानी कांटे के समान समझकर जो है परिहरती यानी छोड़ देती है, कि वीर पुरुषों को जो है कांटा मानकर उसे दूर कर देती है। लक्ष्मी की विशेषता है ये। नेक्स्ट देखिए, दातारम दुख स्वप्नमिव न स्मृति। दान जो दातार है, दानी को जो है दुख स्वप्नमिव यानी बुरे स्वप्न की भांति न स्मृति यानी याद नहीं करती है, कि लक्ष्मी जो है दान आदि करने वाले पुरुष को जो है अशुभ स्वप्न मानकर जो है स्मरण नहीं करती है। नेक्स्ट देखेंगे, विनीतम पातकीन म्यू नौसरती। यानी विनीतम यानी विनम्र जो है, विनम्र व्यक्ति है उसके लिए पातकीन म्यू यानी पापी की तरह, नौसरती यानी पास नहीं जाती है। तो लक्ष्मी के लिए बताया गया कि विनीत जो विनम्र व्यक्ति है उसको पापी समझकर जो है उसके पास नहीं जाती है लक्ष्मी। नेक्स्ट देखेंगे, मनस्वी, मनस्विन उन्मत्तमिव वो उपहस्ती। यहाँ पर जो है मनस्विनम यानी दृढ़ संकल्प वाले पुरुष को उन्मत्त इव यानी पागल समझकर उपहस्ती यानी मजाक करती है, कि मनस्वी जो मनुष्य को पागल समझकर, पागल करार कर जो है उसकी खिल्ली उड़ाती है, और इस प्रकार सभी गुणों की उपेक्षा करके दुर्गुणों का जो है ये आश्रय लेती है। तो यहाँ पर लक्ष्मी की विशेषता बताई गई है। दोस्तों, यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा। धन्यवाद।